भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। चौथी विशेषता बोले कि यदि अमृत पी लेगा तो बड़ा से बड़ा क्या होगा? बोले अमर हो जाएगा। अमर होकर क्या करेगा? हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आंख फूट जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी जी रहा है। वैसे अमर होने में क्या फायदा है? अरबों साल जिएगा, खटिया पर पड़ा रहेगा, तो वो अमर होकर बेचारा क्या करेगा? उससे अच्छा तो मृत्यु है कि व्यक्ति मर जाएगा। तो अमृत पीने में घटा ही घटा है, लेकिन भगवान के कथा अमृत में फायदा ही फायदा है। ये कुछ ना कुछ अच्छाई ही देगा, कुछ ना कुछ अच्छाई ही देगा। यदि कुछ नहीं ले सकते तो भगवान के नाम तो आपको तार ही देगा। बोले पांचवी विशेषता, बोले पांचवी विशेषता है कि स्वर्ग का जो अमृत है वो समुद्र मंथन करके देव दानव और देव मिलकर एक घड़ा में स्वर्ग अमृत निकला था। तो वो सीमित है, एक ही घड़ा में है, सीमित है। पर भगवान की कथा तो बोले कि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, हरि अनंत, हरि भगवान की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। एक ही कथा कई युगों से होती आ रही है, उसका अंत है? नहीं अंत है। एक ही कथा अलग अलग श्रोताओं के मुख से अलग अलग प्रकार का आनंद प्रदान करता है। एक ही कथा, एक ही श्लोक का अर्थ बार बार अनेक प्रकार से अनेक अर्थ निकल जाते हैं। उसके भाव वाला उसका सही भाव लगाता है और मूर्ख आदमी उसका गलत अर्थ लगा लेता है शास्त्रों का। तो भगवान की कथा अनंत है, अथाह है, असीमित है। तो भगवान की कथा जैसे अनंत है वैसे ही भगवान भी अनंत है। बोलिए अनंत भगवान की जय। भगवान की कथा का महत्ता बताने के बाद श्री सूत जी महाराज शौनकादि तो बोले कि इतनी जब महिमा है तो बोले महाराज ये कथा श्रीमद् भागवत जी की ये कथा प्रारंभ कब से हुई? तो अब बताते हैं कि ये कथा सर्वप्रथम सनकादि ने नारद जी को सुनाई थी। बोले कब सुनाई थी? तब श्री सूत जी महाराज बोले कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनत, सनातन और सनंदन। 4 पुत्र हैं, जिन चारों को मिलाकर सनकादि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं सनकादि कुमार, वो सनकादि कुमार का एक दिन भ्रमण कर रहे थे। कहाँ भ्रमण कर रहे थे? तो बोले एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो सत्संगार्थं वैनां ददृशोस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी में, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ का, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भ्रमण कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि वहीं से नारद जी जा रहे हैं। पर नारद जी का मुखमंडल जो है उदास है। नारद जी उदास थे जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी और ब्रह्मा जी के पुत्र ये लोग भी नाते में नारद जी सनकादि ऋषियों के छोटे भाई।
क्योंकि संसार के सर्वप्रथम सृष्टि में सबसे प्रथम सनकादि ही प्रकट हुए थे चारों। उसके बाद 10 ऋषि प्रकट हुए, उन 10 ऋषियों में नारद जी का स्थान आता है। सब लोग जुड़े रही, हमारे जुड़े रह के शेयर कर दे के 10 ऋषियों का स्थान आता है। तो नारद जी ने, सनकादियों ने कहा नारद जी से, महाराज आप लोगों का मुख मलिन है, आप लोग जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप ये मलिन मुख लेकर, और आप तो महात्मा, आपके पास आपका ऐसे मुख लटका हुआ है जैसे कुछ आपका खो गया हो, कुछ भूल गया हो, लेकिन महाराज आपके पास तो कुछ है भी नहीं। तब नारद जी ने अपनी सारी कथा व्यथा सनकादियों लोगों को श्रवण कराया, सुनाया, बताया कि महाराज मेरे दुखी होने का एक कारण है। बोले क्या? बोले कि मैं स्वर्ग में जब पहुंचा तो स्वर्ग में समस्त देव वृंद वहां बात कर रहे थे, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है भारत की भूमि, जहां पर उस भूमि में, भारत ही एक ऐसी भूमि है जहां पर भगवान की कथा सुधा रसपान करने को मिलती है। जब इस प्रकार से देवताओं के मुख से मैंने इस भारत भूमि की महिमा सुनी, अजनाब खंड भारत वर्ष भरत खंड की महिमा सुनी, तो महाराज मेरे मन में भी बड़ी इच्छा हुई कि मैं इस भूमि में चलूं और भारतवर्ष के इस भूमंडल पर भगवान की कथा सुनूं। पर इस भारत भूमि में मैं कथा श्रवण करने के लिए आया, और भारत भूमि में आने के बाद मैं तमाम समस्त जगहों पर गया, समस्त तीर्थों में गया, लेकिन कथा सुनने को कहीं नहीं मिली। शंकाजी बोले कि आप लोग किन किन तीर्थों में गए थे? तो बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधने। लेकिन इतना तीर्थ का जैसे भागवत में नाम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि नारद जी केवल इतने ही तीर्थों में गए थे। नारद जी नीचे लिखा है एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणमाण इत्यादि समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। एवमादिषु तीर्थेषु, ऐसे अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, पर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए ऐसा कहीं संयोग नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? बोले महाराज इस युग में कथाएं कहां हो रही हैं? इस युग में जो संत है उनमें भी बनावटीपन आ गया है। जो महात्मा है, जिन्हें हम लोग महात्मा जानते हैं, उनमें भी बनावटीपन आ गया है। गृहस्थों में कलह उत्पन्न हो गया है, गृहस्थ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए हैं, उनमें कलह आ गया है, और घर की स्थिति, परिवारजनों की स्थिति दयनीय हो गई है। विरक्ता नाम परिग्रह, विरक्ता सा परिग्रह, विरक्तों के बड़े बड़े महल बने हुए हैं, भवन है विरक्तों के। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति कन्या विक्रण्यो लोभा। बोले कि बेटा बेटी का क्रय विक्रय होने लगा है। कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम जगल कदम, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। तरुणी प्रभुता आगे है, घर की महिलाएं जो है स्वामित्व, बहू जो है वो स्वामिनी बन गई है घर की, वो अपने सास की ससुर की सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर रही है इस कलयुग में। और पुत्र भी माता पिता को तभी तक मानता है, इस कलयुग में मान रहा है, जब तक उसने अपने पत्नी का मुख नहीं देखा है, तभी तक एकदम बुरा स्थिति है महाराज। पुत्र जो है माता पिता को आदर नहीं कर रहे इस कलिकाल में,
ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते विपुरूप ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते अबला नाही दिखी जब लो वितुमा नहीं मात पिता तब लो वितुमा नहीं मात पिता तब लो ससुरारी प्यारी भई जब तेरी कुमार पिता भये तब ते ससुरारी प्यारी भई जब तेरी कुमार पितारी भये तब ते। महाराज, ये स्थिति गृहस्थों की है। मेरा मन जो है बहुत बेचैन हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि संतों के यहाँ वही हाल है, आश्रमों में वही हाल है, विरक्तों के यहाँ वही हाल है। हर जगह जो है वो कला ही कला है, समस्या ही समस्या है। तो जब महात्माओं का ये हाल है, संतों का ये हाल है, तो गृहस्थ लोगों का तो स्वाभाविक है स्तर। भाई महात्मा जितना उच्च कोटि का होगा जिस समय जिस युग में, उस युग में गृहस्थ उतना उच्च कोटि का होगा। उसके अनुसार ब्रह्मचारी होगा, उसके अनुसार ब्रह्मस्त्री होगा, उसके अनुसार गृहस्थ होगा। लेकिन महात्माओं का, सन्यासी का जब ये हाल है तो गृहस्थों का क्या हाल है? इसलिए मैंने सोचा, फिर मेरे मन में विचार आया कि अब यहां से सीधे वृंदावन चला जाए, क्योंकि वृंदावन भगवान की क्रीड़ास्थली है। भगवान वहां पर खेले कूदे हैं, रहे हैं भगवान, इसलिए भगवान की क्रीड़ास्थली है, वहां जरूर आनंद आएगा। ये हर बात सोचकर मैं सीधे वृंदावन पहुंचा महाराज। और वृंदावन जब पहुंचा तो वहां भी एक विचित्र आश्चर्य मेरे को देखने को मिला। बोले कि वहां आश्चर्य आपने क्या देख लिया? तो वहां बोले कि एक यमुना के किनारे युवती जो है वो बैठी बैठी रो रही थी, अश्रु गिरा रही थी, और उनके सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे, और उनके आसपास में बहुत सी स्त्रियां घेर कर बैठी हुई थी। मेरे मन में उस रोती हुई देवी को देखकर बड़ी दया आ गई। मैंने सोचा कि उस देवी को नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों से। मैंने सोचा कि उस देवी का दुख दूर कर दिया जाए। जाने का प्रयास किया, तब तक मुझे याद आया कि नहीं, मैं विरक्त महात्मा हूं और मुझे स्त्री के समुदाय में बिना मतलब का नहीं जाना चाहिए। वो मुझसे बोल भी नहीं रही है, बुला भी नहीं रही है, और बिना मतलब का मैं गया और स्त्री क्रोधित हो गई है, बाबा तुमसे क्या मतलब है, ढुके हुए चले आ रहे हो, तो फालतू की मेरी बेइज्जती होगी, लोग उपहास करेंगे। इसलिए मैं वहां से लौट पड़ा। परंतु जैसे ही लौट, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है